पिछली बार मैंने एक नंबर देखा था NK/SD/001। राघव सिंह ने कहा था ये नंबर मत सर्च करना। मैंने नहीं किया उस रात, लेकिन 3 दिन बाद राघव सिंह का फोन आया। रात के 2:17 बजे। उन्होंने कहा मैंने वो नंबर सर्च किया और एक लंबी चुप्पी। आर्यन, NK स्पेशल डिवीजन एग्जिस्ट करती है। आज का एपिसोड NK स्पेशल डिवीजन के बारे में है, जो ऑफिशियली लिस्टेड नहीं, जो पब्लिकली एक्नॉलेज्ड नहीं, लेकिन जो एग्जिस्ट करती है और जो हमारे इस केस को 10 साल से देख रही है। राघव सिंह ने उस रात जो बताया वो मैं आपको बताता हूं उनके शब्दों में। मैंने NK/SD/001 सर्च किया डिपार्टमेंट के इंटरनल पोर्टल पर, जो सिर्फ सर्विंग ऑफिसर्स यूज कर सकते हैं। रिजल्ट आया, एक एंट्री, एनक्रिप्टेड। एनक्रिप्टेड? हाँ, लेकिन हेडर विजिबल था। NK/स्पेशल डिवीजन एस्टैब्लिश्ड 1987। पर्पस केस रेजोल्यूशन नॉन स्टैंडर्ड, ओवरसाइट डायरेक्ट, रिपोर्टिंग क्लासिफाइड। नॉन स्टैंडर्ड? मैंने राघव सिंह से पूछा नॉन स्टैंडर्ड का मतलब वो केसेस जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर से रिजॉल्व नहीं हो सकते। कौन से केसेस? वो केसेस जिनमें जवाब तो है, लेकिन जवाब देना पॉसिबल नहीं। जवाब देना पॉसिबल नहीं, मैंने नोट किया। और NK/2011/034 हमारा केस? राघव सिंह चुप रहे, फिर बोले NK/2011/034 उन्हीं केसेस में से एक है। मुझे समझ आया। नैना की डिसअपीयरेंस, रोहित के आइडेंटिकल बयान, कांस्टेबल यादव के 11 सिग्नेचर्स, रूम 7, वो हैंड रिटन नोट। ये सब एक केस नहीं था, ये एक ऑपरेशन था। मैंने राघव सिंह से पूछा पोर्टल में और क्या था? एक लिस्ट, NK स्पेशल डिवीजन के अंडर कितने केसेस? कितने? 1987 से 2011 तक 37 केसेस, 24 साल में, एक ही पैटर्न, और सबका लेबल इनकम्प्लीट। 1987। राघव सिंह ने उस पोर्टल एंट्री का जितना हो सका उतना रीड किया। NK स्पेशल डिवीजन 1987 में इस्टेब्लिश हुई, 3 केसेस के बाद। 3 ऐसे केसेस जो स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन से क्लोज नहीं हो सके। 3 केसेस? हाँ, केस A 1 डिसअपीयरेंस, केस B 1 डिसअपीयरेंस, केस C 1 डिसअपीयरेंस। तीनों डिसअपीयरेंसेस। तीनों में क्या कॉमन था? तीनों में जो गायब हुआ वो खुद गया था। कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। डोर हर बार अनलॉक्ड। डोर हर बार अनलॉक्ड। नैना। और दरवाजा पहले से खुला था जब मैं निकली। वही पैटर्न 1987 से। और वो 3 लोग जो गए थे, क्या हुआ उनका? राघव सिंह ने कहा वो एंट्री एनक्रिप्टेड थी, आगे नहीं पढ़ सका। लेकिन एक लाइन थी एनक्रिप्शन से पहले, हेडर में, ऑल 3 सब्जेक्ट्स लोकेटेड, स्टेटस वॉलंटरी, रिटर्न डिक्लाइंड। रिटर्न डिक्लाइंड। वो गए थे खुद, और जब उन्हें वापस लाने की कोशिश हुई उन्होंने मना कर दिया। मैंने राघव सिंह से पूछा NK/स्पेशल डिवीजन ने क्या किया फिर, जब उन्होंने रिटर्न डिक्लाइन किया? पोर्टल में लिखा था
Subjects informed of consequences. Decision respected. Case incomplete. Decision respected. NK/ स्पेशल डिवीजन ने उनका डिसीजन रिस्पेक्ट किया, जाने का न लौटने का, लेकिन केस को इनकम्प्लीट रखा ताकि दुनिया चलती रहे। रिटर्न डिक्लाइंड। मैं ये सोचता रहा, कहाँ जाने के बाद इंसान वापस नहीं आना चाहता। कोई प्लेस, कोई कम्युनिटी, कोई और दुनिया। मैंने राघव सिंह से पूछा, नैना दा स्टेटस क्या है एनके स्पेशल डिवीजन के रिकॉर्ड्स में? वो फिर चुप रहे, फिर बोले, नैना की एंट्री मिली, नेम नैना वर्मा, डेट ऑफ एंट्री 14 मार्च 2011, स्टेटस वॉलंटरी, लोकेशन NK/SD सेक्टर 4, कॉन्टैक्ट विद फैमिली डिक्लाइंड। सेक्टर 4? सेक्टर 4 क्या है? पोर्टल में और कुछ नहीं था, बस सेक्टर 4। मैंने वो शब्द दोहराए, सेक्टर 4, NK/ स्पेशल डिवीजन, वॉलंटरी, कॉन्टैक्ट डिक्लाइन। नैना ने कॉन्टैक्ट डिक्लाइन नहीं किया था, नैना ने वहां जाना चूज किया था। लेकिन क्यों? मैंने रोहित के बारे में सोचा। वो 3 बयान, वही शब्द, वही टोन। शी वॉज देयर व्हेन आई लेफ्ट। रोहित को पता था वो वहां नहीं जानी चाहिए थी, लेकिन रोहित ने बताया नहीं। 3 बयानों में इंस्पेक्टर को नहीं, किसी को नहीं। वो आया, बैठा, वही वर्ड्स बोले, वही टोन, वही पॉज, 3 बार, बिना डरे, बिना रोए, बिना टूटे। क्योंकि शायद रोहित को भी कहा गया था, बताना नहीं। मैंने राघव सिंह से आखिरी सवाल पूछा, रोहित, उसकी कोई एंट्री है NK/SD में? इस बार राघव सिंह ने जल्दी रिप्लाई किया, हाँ, नेम रोहित वर्मा, डेट ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट 13 मार्च 2011। 13 मार्च, एक दिन पहले, नैना के जाने से, मिसिंग पर्सन रिपोर्ट से, किसी भी बयान से। स्टेटस इन्फॉर्मेंट। रोहित NK/ स्पेशल डिवीजन का इन्फॉर्मेंट था। 13 मार्च 2011 से उसने नैना को नहीं ढूंढा, उसने रिपोर्ट फाइल की, उसने बयान दिए, वही शब्द, वही टोन, क्योंकि उसे बताया गया था कौन से शब्द बोलने हैं, कितनी बार, किस टोन में और कब। बस चुप रहना है। मैंने राघव सिंह से पूछा, आप इतने साल से इस केस पर थे, आपको नहीं पता था? वो बोले, पता था। तो फिर? मुझे भी कहा गया था, केस क्लोज करो, इनकम्प्लीट रहने दो, इनकम्प्लीट रहने दो। मैं बहुत देर तक चुप रहा। फिर मैंने पूछा, तो आपने मुझे ये सब क्यों बताया? राघव सिंह ने कहा, क्योंकि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जिसने ये फाइल खोली, और NK/SD ने अभी तक तुम्हारी फाइल नहीं बनाई। अभी तक। मैंने फाइल बंद की। इस बार लेबल नहीं लिखा, इनकम्प्लीट लिखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि अब ये केस इनकम्प्लीट नहीं था। नैना गई थी खुद। रोहित जानता था पहले से। कांस्टेबल यादव एक ऑपरेशन का हिस्सा था। रूम 7 ऑफिशियली बंद थी, इसीलिए। राघव सिंह जानते थे शुरू से। और NK/ स्पेशल डिवीजन 1987 से एग्जिस्ट करती है, उन केसेस के लिए जिनका जवाब देना पॉसिबल नहीं। लेकिन एक सवाल बाकी था,
सेक्टर 4, वो जगह जहां नैना थी, जहां 1987 के 3 लोग थे जिन्होंने रिटर्न डिक्लाइन किया। वो जगह क्या थी? मैंने राघव सिंह को लास्ट मैसेज किया, सेक्टर 4, क्या आप वहां जा सकते हैं? जवाब अगले दिन आया, मैं एक बार गया था 2003 में, एक और केस में, और मुझे याद नहीं कितनी देर रहा, क्या देखा, कैसे वापस आया। बस इतना याद है, वापस आना नहीं चाहता था। मैंने फोन रखा और पहली बार इस सीरीज में मुझे डर लगा। अगर तुम ये सुन रहे हो तो तुमने सुना शून्य फाइल्स। तुम सुन रहे थे शून्य फाइल्स चैनल 0 पर। अगर ये एपिसोड तुम्हें असहज लगा तो सब्सक्राइब मत करना कंफर्ट के लिए, सब्सक्राइब करना तैयारी के लिए, क्योंकि एपिसोड 6 में हम सेक्टर 4 जाएंगे राघव सिंह के साथ। एपिसोड 6 सेक्टर 4 कमिंग नेक्स्ट।